चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 है बौद्ध एवं जैन धर्म है। एशियंट हिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद ज्योग्राफी का चलेगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मैं करवा चुका हूं। अगर नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। मेरा जो भी कंटेंट पढ़ाया गया है आज तक का, या रेलवे की तैयारी हो, पुलिस दरोगा की तैयारी हो, या हर कोई एग्जाम की तैयारी हो, नलिन अकाडमी जीके जीएस के मामले में 100% चैलेंज ठोक कर कहता है इससे ज्यादा कंटेंट कहीं आएगा नहीं। और ये मैं वादा कर सकता हूँ। आप अभी बीपीएससी का दे के आए होंगे, उसमें क्वेश्चन देखिएगा, मिला है 100% मिला है। करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए मैं करंट अफेयर अभी नहीं दिया। करंट अफेयर भी जल्द पढ़ाऊंगा, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे। मैं वही बुक पढ़ाऊंगा जो रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट दे सके, और बुक मैं नहीं पढ़ाता। ये तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बताइए क्या होगा। इसके बारे में हम थोड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे, हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण मतलब ही होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो निर्वाण हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो किस दिन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। बैशाखी पूर्णिमा के दिन। अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या है भाई बैशाखी पूर्णिमा का दिन। तो चलिए देख लेते हैं। और देखिए आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है, आगे जान लीजिए, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब पूर्व में हुआ बैशाखी पूर्णिमा के दिन जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये क्लियर हो गए। तो सवाल क्या पूछता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व, ये पूछ चुका है, याद रखिएगा। कब हुआ था, कौन से दिन में? बैशाखी पूर्णिमा के दिन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के कौन सी जगह पे, नामक स्थान पे? लुम्बिनी नामक स्थान पे। रिपीट करते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 में। कब हुआ? बैशाखी पूर्णिमा के दिन। कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है, ये जान लीजिए। इनका जन्म कहिए, इनका ज्ञान कहिए, बैशाखी पूर्णिमा जो है सबसे पवित्र दिन माना जाता है। 29 वर्ष की आयु की अवस्था में वह गृह त्याग दिए, मतलब घर को त्याग दिए, घर से निकल गए। और जो घर से निकले मतलब गृह त्यागे, उसे कहा भी जाता है क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर 35 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ? बोध गया में बैशाख पूर्णिमा, देखिए बैशाखी कहीं कहीं दे देता है, बैशाख पूर्णिमा दे देता है। बैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल मतलब बट कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब पुनपुन जो नदी है वो निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, ये जान लीजिए। जहां पे ये बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किनको? गौतम बुद्ध को। बोध गया में कैसे आ गया? और ये पुनपुन नदी का निरंजना नदी कैसे होगा, है ना। दिमाग में आया होगा क्योंकि फल्गु तो बगल में है बोध गया का, तो फल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहते। तो एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय विलुप्त हो गए वहां से पुनपुन, है ना। और पुनपुन को ही निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, है ना। फल्गु वहां से गुजरी ना, वो फल्गु के नाम पड़ गया है, इसलिए वहां भी फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, और या पुनपुन नदी के नाम से तो पुनपुन नदी कहते हैं। ये सत्य है, अभी तक यही क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उससे गलती नहीं करिएगा। चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? वंश बताना है तो शाक्त वंश से संबंध रखते थे, ये आप जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में जो है शाक्त नामक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो जन्म हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, आप भी जानते हैं। क्लियर हो गए। और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है, ये भी आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए सवाल बना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। नेपाल के कौन से जगह पे? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के कौन से स्थान में, कौन से ग्राम में? तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कौन से वंश में? शाक्त क्षत्रिय कुल वंश में हुआ था। क्लियर हो गए। कौन सा दिन था? तो बैशाख पूर्णिमा था। क्लियर। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा
जाता है। तो महात्मा बुद्ध क्योंकि शाक्य वंश से तो शाक्य मुनि भी कहा जाता है इनको। इनके पिता का नाम बता सकते हैं, सुधोधन है, जो कि कपिल वस्तु के क्या थे, शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम बता सकते हैं, सुधोधन। सुधोधन क्या थे, कपिल वस्तु के राजा थे। राजा मतलब शाक्य गण के मुखिया थे, लीडर थे। ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गए। देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, आप जान लीजिए। गौतम बुद्ध द्वारा जो है अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति मतलब अंतिम जो था, ज्ञान बुद्ध से शिक्षा लिया था, बुद्ध का उपदेश सुना था, अंतिम कौन था बताइएगा? तो वो था सुबध। कौन था? सुबध। नाम ही है शुभद, सुबध। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जानिए, महात्मा बुद्ध जो हैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार, ठीक है, धर्म प्रचार करने के लिए जो है हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर में अपने शिष्य चंदू के यहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? चंदू के यहाँ पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे? महात्मा बुद्ध पहुंचे थे। तो जो चंदू जो शिष्य था वो कहाँ रहता था? कुशीनगर। और कुशीनगर क्या है पता है? मल्ल गणराज की राजधानी है। तो मल्ल गणराज की उस समय राजधानी थी कौन? कुशीनगर। तो वहां पहुंचे थे चंदू के यहाँ। और चंदू के यहाँ जब पहुंचे थे, जो कुशीनगर है किस तट पे था? तो हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित था कुशीनगर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और वहां पे महात्मा बुद्ध क्यों गए अंतिम दिन? तो वो गए थे धर्म प्रचार के लिए गए थे अंतिम दिनों में। तो जब शिष्य चंदू के यहाँ पहुंचे, महात्मा बुद्ध पहुंचे थे, तो शुगर माधव, क्या है? शुगर माधव बोला जाता है। शुगर माधव मतलब शुगर का मांस खाने के कारण क्या हुआ? महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कितने उम्र में मृत्यु हो गई? 80 वर्ष की उम्र में। तो 80 वर्ष की उम्र में शुगर माधव खाए थे। माधव मतलब शुगर का मांस खाए थे और खाने के कारण क्या हुआ? 483 ईसा पूर्व मतलब 80 वर्ष की उम्र में जो है मृत्यु हो गई। किनकी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। इतना तो जान गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कौन शिष्य था? शिष्य चंदू, जो कि उसके यहाँ पहुंचे थे और उसके यहाँ पहुंच के सुअर का मांस खाए थे और खाने के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है कि जो मृत्यु हुई, बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ में? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु के पूर्व मतलब मृत्यु से पहले की बात हो रही है, पूर्व कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा के परिव्राजक सुबध, ठीक है, परिव्राजक सुबध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। क्या दिया था? अंतिम उपदेश दिया था, है ना। सुन लीजिए, तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ में दिए थे तो सारनाथ में कहाँ पे? सारनाथ के कहाँ पे? तो ऋषि पतन पे जो है दिए थे। ऋषि एक पतन था मतलब बंदरगाह था, उसी जगह ये उपदेश दिए थे। ये ध्यान रखना है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल जो है, वर्षा काल जो होता है, अंतिम वर्षा काल जो है कहाँ बिताया था? वैशाली में बिताया था। मतलब देखिए, उस समय क्या था कि मौसम के हिसाब से होते थे। तो वर्षा काल होता था, वर्षा में एक जगह ठहरा जाता था। ठीक है, और पहले जैसा नहीं था कि वर्षा आज हुआ कल हुआ, जितना दिन वर्षा है बोला गया तो उस समय तक वर्षा होती थी, है ना। तो इसलिए वर्षा काल के समय वो ठहरते थे, है ना। और वर्षा और अंतिम इनका जो वर्षा काल था, वर्षा के समय कहाँ रुके थे? तो वैशाली में रुके थे। क्लियर हो गया। अब दो चीज तो आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? तो ध्यान रखिए, बता देते हैं आगे। तो बौद्ध ग्रंथ में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, जो बताइए क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ में? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है उपदेश को। और घर को त्याग देना जो था, ऊपर पढ़े थे, तो उसे क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और पूछा क्या जाता है इससे, बुद्ध से,
कि क्या खाने से मरे थे? सूअर का मांस खाने से मरे थे। एनसीईआरटी बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, ठीक है? कब मृत्यु हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आयु 80 वर्ष, ठीक है? और याद रखिएगा कहाँ? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? और अंतिम शिष्य कौन था? सुबध, सुबध, परिव्राजक सुबध नाम है। किसके यहाँ मरे थे? तो शिष्य चंदू के यहाँ मरे थे, मतलब उसके यहाँ पहुंचे थे, उसके यहाँ खाए थे। कुशीनगर कौन से तट पे था? तो हिरण्यवती नदी तट पे था जब बौद्ध वहां गए थे। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना की बात करते हैं, अंग की बात करते हैं, तो बताइएगा है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी माना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु को ही अष्टांग मार्ग कहा जाता है। मान लीजिए कि गौतम बुद्ध जो हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि गौतम बुद्ध जो है, जो भी दुनिया में दुखी है उसके अंदर जो निगेटिविटी है उसे निकालने के लिए, उसके अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए एक मार्ग का शुरुआत किए थे। समझ गए? उसी मार्ग का जो है नाम है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है? अष्टांगिक मार्ग का जो है उपयोग बताया है। कौन बताए हैं? गौतम बुद्ध जी, मतलब महात्मा बुद्ध जी। तो दुख की निवृत्ति मतलब दुख को भगाने के लिए, कहिए दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए और दुख को दूर कीजिए, है ना? ये गौतम बुद्ध के माध्यम से जो है फैलाया जा रहा था, जिसमें से आपको याद रखना कितने तत्व हैं अष्टांगिक मार्ग के? तो 8 तत्व में बताए गए हैं। 8 तत्व में बताए गए हैं, और 8 तत्व आपको याद रखना होगा, क्योंकि 8 तत्व में से ही कोई भी सवाल पूछ देता है, और ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए क्या क्या? तो देखिए सम्यक दृष्टि। अब दृष्टि मतलब होता है आंख। अब आपका सम्यक दृष्टि अच्छे होंगे, आप दृष्टि से अच्छे देखेंगे, गलत चीजों को ना देखेंगे, तो आपका क्या है? अच्छा विचार होगा, ठीक है? सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, संकल्प दृढ़ संकल्प कीजिए, अपने आप में अच्छे रखिए। सम्यक वाक, सोच समझ के बोल विचार कीजिए, वाक्य कीजिए। याद करवा रहा हूं, इसमें गलत अर्थ मत लगाएंगे, याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। सम्यक कर्मता, सम्यक कर्मता, अच्छे कर्म करेंगे हम भाई। सम्यक आजीवक, सम्यक आजीवक रहेंगे, मतलब लोभ ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा हम मुझे कुछ और नहीं करना है, सिर्फ सादा जीवन जिएंगे, ये कहने का मतलब है। सम्यक व्यायाम, अपना एक्सरसाइज करते रहिए डेली, प्रतिदिन जब मन करे तब करते रहिए। सम्यक व्यायाम जो है व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। सम्यक स्मृति, अब सम्यक स्मृति, अपने हम स्मृति को बढ़ावा दीजिए, मतलब उसको विचार को मंथन करते रहिए। स्मृति बढ़ाने का क्या है? आप अपने आप को बैठिए, अस्थाई रहिए, अपने आप को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए तपस्या जैसे करिए, एकदम एक जगह एकांतवास में बैठ के अपना प्रार्थना कीजिए। तो इस तरह का आप मन को शांत कर सकते हैं, अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं। अब दुष्ट विचारों के साथ रहिएगा तो दुष्ट विचार जैसा हो जाएगा, यही तो कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो दुष्टों के साथ ना रह के अपने साथ रहिए। मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ, याद हो रहा है कि नहीं? क्योंकि याद हो जाता है। सम्यक समाधि, अब सम्यक समाधि ले लीजिए भाई, अब सम्यक समाधि ले लीजिएगा। समाधि जैसे मतलब बैठ जाइए तपस्या लेने के लिए, तो तपस्या करिएगा तभी तो स्मृति बढ़ेगी, तो सम्यक स्मृति हो जाएगा। स्मृति बढ़ाना है तो फिर एक्सरसाइज भी तो करिएगा, तो सम्यक व्यायाम करिए। अब व्यायाम करिएगा तो सम्यक आजीवक रहेगा, सदाचार रहेगा, मन साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। सम्यक कर्मता होगा, अच्छा काम होगा आपसे, है ना? सम्यक वाक बोलिएगा, मन फ्रेश, अच्छे उच्चारण करिएगा। सम्यक संकल्प करिए, सम्यक संकल्प लीजिएगा, दृढ़ संकल्प लीजिएगा, मैं ये करूंगा तो करूंगा, मैं एग्जाम करेक्ट करूंगा तो करूंगा। सम्यक दृष्टि, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नोट करिएगा, अच्छे अच्छे लोगों को देखिएगा, अच्छे अच्छे विचार प्रकट करिएगा, तो सम्यक दृष्टि से अपना है। याद हुआ कि नहीं? मैं याद करवाने के लिए ये सब वर्ड यूज किया था, है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आपको पूछते गौतम बुद्ध
को दुख को दूर करने के लिए कौन सा मार्ग का उपाय बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताए हैं। और उपाय बताए हैं तो कौन कौन है? तो 8 तत्व के रूप में बताए हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है संकल्प, संकल्प, सम्यक वाक्य, तीसरा है और चौथा है सम्यक कर्मता मतलब कर्म, और सम्यक आजीवक आपका है, फिर आपका सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो है 8 तत्व के रूप में बताया गया है। इसी 8 तत्व को मिलाकर ही अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। इसी को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। यही जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गए? और जान लीजिए अष्टांगिक मार्ग जो है धर्म चक्र परिवर्तन का विषय वस्तु का अंग है। तो है ही, क्योंकि 8 तत्व जो है एक साथ मिलकर जो है अगर काम करती है, ये आप मार्ग को अपनाते हैं तो आपका विचार जो है शुद्ध रहेगा, आपके अंदर दुख नहीं रहेगा, आप हमेशा मन से चंचल और विचार से सुखी रहेंगे। क्लियर हो गए? अष्टांगिक जो मार्ग आप देख रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कल्याण मित्र कहा जाता है। इस सब शब्द को जो है थोड़ा सा जोड़ा है, अपने मन से जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपको याद हो जाए, नहीं तो इस सारे विषय का अलग अलग अर्थ निकलता है, समझ गए? लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्थ को मैंने जोड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए। तो प्रश्न की बात करते हैं, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी बौद्ध साहित्य है। ये बहुत लोग गलत करते हैं, त्रिपिटक मतलब तो जान गए, लेकिन त्रिपिटक है क्या ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो त्रिपिटक जान लीजिए आज, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। ठीक है, अब चलिए बौद्ध साहित्य तो इसमें कुछ तो होगा। तो हाँ भाई, 3 पार्ट में तो बटा हुआ है, विनय पिटक, सूतक पिटक और एक पिटक कौन है बताइए? धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक कहा जाता है, ऐसे धम्म पिटक भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। संग्रहित किया गया मतलब लिखा गया है, उसे मतलब बताया गया है। इन्हीं को कहा जाता है त्रिपिटक। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक ही तो बौद्ध साहित्य होगा, क्योंकि बौद्धों का विचारों का, उनके रहने सहने का, उनके तौर तरीके का, उनके उपदेशों का, सभी चीजों का संग्रह है। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक का बात जो है लिखा गया है, वही तो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है, वही त्रिपिटक कहलाएगा। अब त्रिपिटक भी 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूतक पिटक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सूतक पिटक, 3 पिटक। मैं थोड़ा सा फन वर्ड डालता हूं इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगे। चलिए विनय पिटक की बात करते हैं। सबसे पहला पिटक उठाते हैं, विनय पिटक। विनय पिटक की रचना जो है उपाली ने की थी। कौन किए थे? उपाली जी। तो आपसे ये पूछेगा कि विनय पिटक जो आप त्रिपिटक में 3 भाग में बांटा हुआ है, जिसमें विनय पिटक आप पढ़े अभी, तो विनय पिटक के जो है कौन लिखा है? कोई तो रचना किया होगा। तो हाँ, किए हैं भाई, विनय पिटक का रचना करने वाले उपाली जी हैं। कौन है? उपाली जी हैं। जिसमें क्या बात कही गई है विनय पिटक में? तो बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। तो उपाली जी का किए हैं कि विनय पिटक में बताए हैं कि बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन करते हैं हम भाई, बौद्ध संघ के जितने भी नियम हैं, कानून हैं, हम उसका वर्णन कर देते हैं इस पुस्तक में। ठीक है, उपाली जी कर दिए किसमें? विनय पिटक में। अब चलिए विनय पिटक में कर दिए हैं, तो अब चलिए सुत्त पिटक पढ़ते हैं आगे। अभिधम्म पिटक बाद में, सुत्त पिटक आगे पढ़ते हैं। सुत्त पिटक का रचना करने वाले कौन थे? आनंद जी। कौन है? आनंद जी। अब आनंद जी जो थे सुत्त पिटक का रचना किए हैं। जैसे भाई विनय पिटक का किए हैं उपाली जी, तो सुत्त पिटक का करने वाले कौन है? आनंद जी। तो आनंद जो है, आप याद रखिए, ये सब बहुत भिक्षुक हैं, ये ध्यान है ना, दिमाग में होगा आप लोगों को। तो सुत्त पिटक जो है रचना करने वाले आनंद जी हैं, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे विनय पिटक से, सूतक पिटक से, तो गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विनय पिटक में सिर्फ बौद्ध के जो संघ हैं उनके नियम का वर्णन किया गया है विनय पिटक में, जो कि उपाली जी किए हैं। और सुत्त पिटक का जो आनंद जी किए हैं, रचना किए हैं, उसमें लिखा गया है कि बुद्ध का जितना उपदेश है उसको लिखा गया है, संग्रह किया गया है। और दूसरा संवादों का संग्रह, जितने भी संवाद दिए हैं, उपदेश के ये संवाद के जो कर सकते हैं, सारे संवाद हों, उपदेशों का संग्रह जो किया गया है वो सुत्त पिटक में किया गया है ना। क्लियर हो गए? और वो ये आनंद जी की है। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक की बात करते हैं। तो अभिधम्म पिटक की रचना करने वाले कोई और नहीं, तिस्स जी हैं। कौन थे? तिस्स।
कौन है? तिस्स जी। तो अभिधम पिटक की रचना करने वाले तिस्स जी, और तिस्स जी किए थे, मैं इससे फन के लिए बोलता हूँ ये सब वर्ड, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो अब से भूलिएगा नहीं, अभिधम पिटक अगर आपसे पूछ दे तो अभिधम पिटक के रचनाकार अगर आपसे पूछे तो बताइएगा तिस्स जी। क्या बताइएगा? तिस्स जी को। और तिस्स जी जो हैं वो क्या किए थे? बुद्ध के आध्यात्मिक विचारों को, दार्शनिक विचारों को जो है एक तरह से संग्रह किए थे, संकलन किए थे, है ना, उसे इकट्ठा किए थे, ये भी आप बोल सकते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में तो आप जानते हैं, हम मानते हैं, आप अभी पढ़े, जस्ट पढ़े महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान से लेकर, ज्ञान जो प्राप्त हुआ, ज्ञान जहां से प्राप्त हुआ वहां से लेकर आपको महापरिनिर्वाण तक के प्रवचन को जो है संग्रह किया गया है, उसी को बौद्ध साहित्य कहा जाता है, उसी को त्रिपिटक भी कहा जाता है। क्लियर हो गए? ठीक है। त्रिपिटक को कितने भाग में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत्र पिटक में बांटे गए हैं। विनय पिटक की रचना करने वाले कौन थे? उपाली जी, जिसमें विनय पिटक में कहा किया गया है उपाली जी के द्वारा, तो बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन कर दिए हैं, जो कि बौद्ध के द्वारा जो किया गया है। ठीक है। सूत पिटक है दूसरा, जो कि सूत पिटक की रचना करने वाले आनंद जी हैं, जिसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद का संग्रह किया गया है, इकट्ठा किया गया है। ये हो गए। अभिधम पिटक तीसरे नंबर पे आता है। अभिधम पिटक में जो है रचना करने वाले आगे तो हैं तिस्स जी, और रचना करने वाले तिस्स जी हैं, तो क्या क्या किए हैं बौद्ध के बारे में? तो बौद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन किए हैं, संग्रह किए हैं। क्लियर हो गए? आपसे बोलिएगा नहीं ना, एकदम 100% नहीं बोलने का। ऐसे वर्ड इसलिए थोड़ा सा आजकल मैंने चेंज किया है, क्योंकि आपको फन लगे, मन लगे, और पटांग अपनी मगही भाषा, अपनी हिंदी भाषा को मिक्सअप करके कर सकता हूँ। चलिए, अपनी मातृभाषा कहिए का उच्चारण करके हम थोड़ा फन कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। चलिएगा, छठे प्रश्न का बात करते हैं। छठा प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? देखिए, बहुत लोग, एक कमेंट आया था मुझे कि आप अलग अलग क्यों पढ़ाते हैं, शब्द एक साथ रहता है, शब्द को एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम सिर्फ याद करवाने के लिए अलग अलग वर्ड को तोड़ते हैं, या साथ रहे या ना रहे। अलग करके पढ़ाने से आपके माइंड में सेट हो रहा है कि नहीं, ये बताइए कि आप सर तोड़ के पढ़ाते हो, एक साथ पढ़ा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग मैंने पढ़ाया तभी तो वो नोट किए, मेरा थोड़ा उटपटांग पढ़ाया हुआ तभी तो वो नोट किए और हमें कमेंट किए। मतलब उनके माइंड में तो अब सेट हो गया कि ये सर गलत पढ़ाया था, लेकिन मैंने सुधार के सर को कमेंट किया। तो बताइए किसका फायदा, मेरा कि उनका? उनका ही फायदा हुआ होगा। अब भूलेंगे नहीं वो कभी। तो हम इसलिए ये सब वर्ड यूज करते हैं। थोड़ा तरीका मेरा पढ़ाने का अलग है, क्योंकि जैसे सब लोग पढ़ाते हैं, अगर मैं वैसा पढ़ाऊं तो नहीं होता। कहा जाता है कि गलती करके ही लोग सीखते हैं, तो मैं गलती करता हूं ना, आप सीखिए। मेरी गलती से अगर आप सीख रहे हैं तो सीखिए ना, और अच्छी बात है, और मैं करूंगा गलती, ऐसा ध्यान रखिएगा। मैं गलती करूंगा तभी आप सीख पाइएगा और तभी आप याद कर पाइएगा। मेरे वर्ड पे अगर गलती से आपको नजर जाता है तो मतलब आप फोकस कर रहे हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो उच्चारण मेरा जैसा चल रहा है, अब चेंज मैं नहीं करने जा रहा हूं। मैं जो पढ़ाता हूं गलत ही अगर आपको लगता है तो भी पढ़िए, क्योंकि आपको याद हो रहा है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो 2 दिन मेरी वीडियो मत देखिए, और आप क्वेश्चन करके आइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, याद है मेरी बातों को। एक डेमो ले लूं उसके बाद, तो मैंने प्रूफ देखा है, इसलिए मैंने आज ये बात बोला। छठे प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे वो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बुद्ध के गुरु थे। तो बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम जो हैं संख्या दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि अलार कलाम का नाम आप सुन लिए, अब बुद्ध के गुरुजी बता दिए आप, तो ये थे कौन? कुछ तो होंगे तभी तो गुरुजी बने। हाँ, संख्या दर्शन के आचार्य जी थे, संख्या दर्शन के आचार्य थे और प्रसिद्ध साधक माने जाते थे। ठीक है, संख्या दर्शन के, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महाभिनिष्क्रमण, मतलब गृह त्याग के पश्चात। गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से जो है दीक्षा मतलब शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किए। क्या किए? शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किए। अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु का नाम अगर जानना है तो जान लीजिए, उदक राम पुत्र भी जो है माने जाते हैं। अलार कलाम क्या थे? संख्या दर्शन के आचार्य थे और प्रसिद्ध साधक थे। चलते हैं 7वें प्रश्न की अगर बात करते हैं। 7वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से
किसे एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाएगा? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसमें कोई शक थोड़ी है कि नहीं? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बस ये कमेंट आप जरूर करें कि याद होता है कि नहीं मेरी बातों से। अगर मेरी बातों से अगर आपको याद होता है, अगर मेरी गलतियों से आपकी याद हो रही है तो जरूर कमेंट करिएगा। सुनिए सवाल क्या क्या बनते हैं। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये सही है, तो आप तो जान गए। गौतम बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है, लाइट ऑफ एशिया। एक पुस्तक कहिए, काव्य पुस्तक जो है रचना की गई है। करने वाले कौन है? एडविन अर्नाल्ड जी हैं, अर्नाल्ड बोला जाता है। तो एडविन ने लिखे हैं। एडविन ने जो पुस्तक लिखी है लाइट ऑफ एशिया, वो जो लिखा गया है बौद्ध ग्रंथ के कौन से भाग से सहायता लिया गया, मदद लिया गया है? तो ललित विस्तार से जो है सहायता ली गई है। किससे ली गई है? ललित विस्तार के सहायता ली गई। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? यही सवाल आपसे पूछता है। देखिए बौद्ध का बताइए कितने संगीति हुई है बौद्ध का? बताइएगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा है। कौन के? तो ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप ने, महाकश्यप जी के थे। अब ये जानते हैं बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, कौन उस समय का शासक था? चलिए जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद हुआ था, ठीक है, मृत्यु के बाद हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। राजगीर के कौन से गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ये पूछता है कि कौन से गुफा? तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, गुफा में हुआ था। तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और ये कब हुआ था? 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात हुआ था, ये आप जानते हैं। बुद्ध के उपदेशों को जो है 2 पिटकों में जो है क्या किया गया है? संकलित किया गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक। अब विनय पिटक और सुत्त पिटक तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। आप जानते हैं कि सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उसका संग्रह किया गया है। और विनय पिटक में जो है क्या किया गया है? विनय पिटक में आपको नियम कानून, जो कि बुद्ध के जितने भी नियम थे शुरू से अंत तक, उसका जो है संकलन किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्या गया है। यह संगीति जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था। तो आपसे ये पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति के समय कौन सा शासक था, कौन शासन करता था, कौन शासक था? तो आप याद रखिएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु था। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से वंश थे? तो ये हर्यक वंश थे, याद रखिएगा। हर्यक वंश के कौन राजा था? तो अजातशत्रु था, वो शासन करता था शासनकाल में, उसी के शासनकाल में, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे प्रथम बौद्ध संगीति का? तो महाकश्यप जी कर रहे थे। ये भी सवाल आपसे अभी पढ़े हैं आप। इसमें याद रखिए बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी जो है उपस्थित थे। अध्यक्ष तो महाकश्यप जी थे, लेकिन आनंद और उपाली भी इसमें सम्मिलित थे। आनंद जी सुत्त पिटक का रचना किए थे, उपाली जी विनय पिटक का, जो कि आप देख रहे हैं। चलिए 9वां प्रश्न क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? ऑप्शन नंबर सी गुप्त है। क्या है? गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है, ये आप जानते हैं। वह बौद्ध पीठ भी माना जाता है, मतलब केंद्र कहिए या बौद्ध की शिक्षा के लिए माना जाता है, तो केंद्र कहिए या बौद्ध पीठ कहिए, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध की शिक्षा के लिए तो सबसे ज्यादा। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दक्षिण बिहार में राजगीर जो आप देख रहे हैं, राजगीर के निकट स्थित है। तो राजगीर के निकट कहाँ क्या स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तो दक्षिण बिहार के कौन से क्षेत्र का? बिहार का कौन से हिस्से में? तो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में। और दक्षिण बिहार में जाइए राजगीर, राजगीर के निकट जाइएगा तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय दिखेगा, ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना का श्रेय जो है, किसकी स्थापना? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का श्रेय जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का जाता है, ठीक है। तो गुप्त वंश का जो है, गुप्त वंश का शासक जो था कुमार गुप्त, वो भी कुमार गुप्त प्रथम, ये ध्यान रखना है। तो कुमार गुप्त प्रथम ने ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। अब डेट अगर पूछते आपसे तो बताइएगा 450, याद रखिएगा, से लेके 470 ईस्वी की बात करेगा। 450 से लेके 470,
ईस्वी, याद रखेंगे, को जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आगे चलिए, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी, ठीक है। देखिए, मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बख्तियार खिलजी ने क्या किया है कि 1199 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में, ठीक है, 1199 ईस्वी में पूर्णतः नष्ट कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट का भी नाम आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन है? तो बख्तियार खिलजी है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कब किया था? तो 1199 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी था कौन? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। फिर आ गए आपका 10वां क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। ठीक है, अब बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सटीक जवाब है, देना होगा आपको। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। बौद्ध दार्शनिक थे वो, और शून्यता का सिद्धांत को जो है सर्वप्रथम पहली बार प्रतिपादित किए थे, तो वो करने वाले और कोई नहीं, नागार्जुन जी थे। कौन थे? नागार्जुन जी थे। अब चलिए आगे, तो ये जान लीजिए, शून्यतावाद को इंग्लिश में कहा जाता है नाहिलिज्म। तो नाहिलिज्म कहिए, या अपने भाषा में क्या बोलते हैं? नाहिलिज्म, ऐसे याद करिए। शून्यवाद को इंग्लिश में नाहिलिज्म, ऐसे बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, बोलिएगा नहीं। तो चलिए आप जानते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक जो हैं नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक जो हैं कहलाते हैं, ये जान लीजिए। जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है, किनकी? नागार्जुन जी की। उसका नाम क्या है? माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका जो है एक रचना जो है प्रसिद्ध रचना किए थे, बहुत अच्छे पुस्तक लिखे थे, ये कहिए। माध्यमिक कारिका नाम का एक पुस्तक लिखे थे नागार्जुन जी। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन का माध्यमिक या शून्यवाद मत के जो प्रवर्तक हैं माने जाते हैं, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षावाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सापेक्षावाद भी कहा जाता है। ठीक है, सापेक्षावाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने जो है प्रत्यय समूह उत्पाद को ही क्या कहे हैं? शून्यता कहे हैं। कौन कहे हैं? नागार्जुन जी। तो आपसे अगर ये शब्द आ जाए, प्रतीतय समूह उत्पाद आ जाए, तो आप टिक लगा दीजिएगा शून्यता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। 11वां प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? बताइएगा। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य अगर आपसे पूछे क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी अहिंसा है। ये तो सही बात है, अहिंसा ही है। चलिए आगे जानते हैं। ऐसे सवाल याद नहीं होगा, कैसे याद होगा? सुनिए, अहिंसा का जो है जैन धर्म का आधारभूत माना है, किस रूप में? नैतिक मूल्य में, ये याद होगा। अब बात करते हैं, जैन धर्म में जो है 5 जो है महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन? तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक जो है आपको 5 ये क्या थे? महाव्रत व्यवस्था थी, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके मतलब भी तो जान लीजिए। तो अहिंसा का मतलब होता है कि जीव की हिंसा हत्या ना करें, जीव की हिंसा नहीं करना है, न जीव की हत्या करना है, यही कहने का मतलब है अहिंसा। मतलब अहिंसा मतलब यही है, मार काटने कीजिए। सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना है आपको। और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित ना करें, संपत्ति को अर्जित ना करें, जो मिलता गया उसे खाते जाए, और जो है आपके पास वो भी मतलब उस पर मोह माया ना दिखाएं। कहने का मतलब ये है, याद रखिएगा। असत्य के मतलब है चोरी ना करें, चोरी करने का विचार भी मत लाएं, ये कहने का मतलब है। ब्रह्मचर्य का मतलब तो आप जानते हैं, इंद्रियों को वश में करना, जो कि बहुत ही कठिन है इस युग में। अगर इंद्रियों का वश में कर लिए तो आप तो ब्रह्मचर्य हो ही गए, जो कि असंभव है। बहुत कम लोगों में ये जो है उत्पन्न होते हैं ब्रह्मचर्य के विचार, तो ध्यान रखना है। बोलना अलग बात है कि ब्रह्मचर्य है, ठीक है, गलत सेंस में मत लीजिए, याद करवाने के लिए क्या है। 12वां प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो सी। जैन धर्म में जो है आप सी नंबर देखना है, जिसे क्या बोलते हैं? कैबले। क्या बोलते हैं? कैबले, कैबले। तो कैबले जो है ये उल्लेख किया गया है, पूर्ण ज्ञान के लिए बोला गया है कैबले।
चलिए जानते हैं। तो सुनिए, जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान जो आप देख रहे हैं, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मतलब मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए आपको ये ज्ञान की प्राप्ति जो है करना है। तो भाई अब जैन धर्म को अपनाइए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये सब बातें बस इतना ध्यान रखना है, कैवल्य मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति और इसका शब्द जो है पूर्व ज्ञान के लिए जोड़ा गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने को 12 वर्ष की जो है कठोर तपस्या के बाद क्या हुआ था? महावीर स्वामी का तपस्या के बाद जो है जाम्भिक ग्राम, देखिए जाम्भिक ग्राम ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो जाम्भिक ग्राम में रिजु पालिका एक नदी थी। क्या था? रिजु पालिका एक नदी थी और रिजु पालिका के नदी के किनारे एक साल वृक्ष था। क्या था? साल वृक्ष था। और साल वृक्ष के नीचे ही कैवल्य प्राप्त हुआ था। किनको? महावीर स्वामी को। तो कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, देखिए इंटरनेट पे कुछ अलग बताते हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगा। ये एनसीईआरटी मानता है तो हमको एनसीईआरटी ही मानना है, गलत नहीं मानना है। तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी जाम्बिक ग्राम में हुआ था, जो कि रिजु पालिका एक नदी थी, नदी के किनारे हुआ था। शाल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को क्या कहा गया पता है? केवलीन कहा गया। तो केवलीन किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था इसलिए कहा जाता है। इन्हें जीन, जीन मतलब विजेता, अरहत, अरहत मतलब पूज्य, तथा निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित भी कहा जाता है। किन्हें? महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? जीन कहते हैं, अरहत कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं। जीन का मतलब होता है विजेता, अरहत मतलब होता है पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, बंधन से मुक्त। याद रखिएगा। तो ये कहा जाता है महावीर स्वामी को, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म बताइए किस कुल में हुआ था? तो जात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, ठीक है, जात्रिक, ऐसे ज्ञात्रिक कुल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ज्ञात्रिक कुल। आज जैसे कहीं कहीं जात्रिक कुल भी बोल देते हैं, तो ये मतलब समझिएगा कि गलत नहीं है, आपके उच्चारण पे, आपके खेल, आपके शब्द पे है। ठीक है, तो ज्ञात्रिक भी बोल सकते हैं, जात्रिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है इसी में बनेगा। क्यों बनेगा? सुनिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। वैशाली के निकट कौन से ग्राम में? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम के किस राजा के घर में हुआ था? तो ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक है या जात्रिक कुल के राजा जो कि कौन थे? सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिए 540 ईसा पूर्व में हुआ था। किनका जन्म? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था किनके घर में? सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ के घर में। राजा सिद्धार्थ जो थे किस कुल से संबंध रखते थे? ज्ञात्रिक कुल से थे। तो भाई महावीर स्वामी क्या हो गए? ज्ञात्रिक कुल के वंशज हो गए। और कौन से ग्राम में हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम कहाँ पे है? वैशाली के निकट है। क्लियर हो गए? अब आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान जी थे। तो ये पूछता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बुद्ध का बचपन का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, स्वामी, महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो है वर्धमान था। इनके पिता का नाम बताइए क्या था? मतलब महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, जो कि आप जानते हैं। और सिद्धार्थ किनका नाम था? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, वो अलग है, मतलब जो याद करवा रहा हूँ आपको, बताइएगा। तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, और पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो ये कुंडल ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ये भी ध्यान रखना है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब इनकी माता का नाम क्या है? महावीर की माता का नाम त्रिशला है, जो कि कहाँ की थी? लिच्छवी के नरेश जो चेटक हैं उनकी बहन थी। तो चेटक की बहन जो थी वो कौन थी? त्रिशला थी, जो कि इन महावीर की माँ थी। आगे चलिए, आगे जानते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो यशोदा है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। किनकी पत्नी का नाम? महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर ने अपना उपदेश जो है बताइए किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में। और बुद्ध हमेशा पाली भाषा में दिए हैं, ये ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक भाषा में उपदेश कौन दिए हैं? तो महावीर स्वामी जी दिए हैं। महावीर स्वामी के प्रथम अगर अनुयायी पूछे या शिष्य पूछे कौन था? तो उनके दामाद, किनके? आपके महावीर जी के दामाद थे। और कौन थे? तो जमाली जी थे। जमाली जी जो थे वो प्रथम शिष्य थे। क्लियर? चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण
के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ हुआ था? यही सवाल तो पूछा था, तो राजगिरी में। राजगिरी में मतलब राजगीर में हुआ था। राजगीर में कहाँ? दक्षिण बिहार के निकट है राजगीर, उसी में हुआ था, आप जानते हैं। और उस समय कौन वंश था? आप जानते हैं, बताइए। तो उस समय वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश मतलब अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप, जो कि इसमें पढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, और मृत्यु भी हुई थी 483 ईसा पूर्व में ही। और 483 ईसा पूर्व में राजगिरी मतलब आधुनिक राजगीर बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? और कहाँ पे हुआ था? कौन से गुफा में? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा, याद रखिए, सप्त अलग कर दीजिए, पर्णी अलग कर दीजिए। पर्णी गुफा में हुआ था। क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। राजगीर के कौन से गुफा? सप्तवर्णी गुफा में, जो कि बिहार में पड़ता है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु कौन किस वंश से संबंध रखता था? हर्यक वंश से। तो ये भी पूछ देगा कि कौन से वंश था? तो हर्यक वंश था। इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप थे। और इस समय याद रखिएगा, ऊपर पढ़ चुके हैं, सूतक पिटक और विनय पिटक के जो रचयिता हैं एकानंद जी और उपाली जी, दोनों उस समय थे उपस्थित उस अध्यक्ष में, प्रथम बौद्ध संगीति में। ये भी ध्यान रखना है। जबकि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। राजगीर में हुआ था। कौन से गुफा पे? सप्तपर्णी गुफा पे। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की? तो चतुर्थ अगर बौद्ध संगीति करें या चौथे बौद्ध संगीति की बात करें तो कश्मीर में हुआ था। और कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने किया था। कौन किया था? कनिष्क ने। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसे अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है, चौथे बौद्ध संगीति ही अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है। ठीक है, का जो है आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में जो है हुआ था। लगभग माना जाता है कि 120 से 144 ईसा पूर्व की बात होता है, ईस्वी की बात होती है, सॉरी, 120 से 144 ईस्वी में हुआ था। जो कि कौन करवाया था? कनिष्क करवाया था। कनिष्क जो है किस वंश से संबंध रखता है? कुषाण वंश से संबंध रखता है। और ये चौथी बौद्ध संगीति जो है अंतिम बौद्ध संगीति मानी जाती है। और ये संगीति जो है कश्मीर के कौन से वन में हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, आयोजित हुआ था, है ना? याद रखिएगा, कश्मीर में। कश्मीर के कहाँ पे? कुंडल वन में आयोजन हुआ था। अब बात करते हैं, जो संगीति की बात करते हैं, तो चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र जी थे। और इसमें उपाध्यक्ष भी होते थे, अश्वघोष थे। दो पूछता है आपसे कि चौथे बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन है? तो अश्वघोष जी। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र जी थे। अश्वघोष जो हैं कनिष्क के क्या थे? राजकवि जी थे। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछेगा कि उपाध्यक्ष जो चौथे बौद्ध संगीति के थे कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे? कनिष्क के राजकवि थे, राजदरबारी कवि थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बटा था। चौथे बौद्ध संगीति जो हुआ था, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखा में बटा था, हीनयान, महायान। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हीनयान, महायान। हीनयान मूर्ति पूजा से संबंधित है और महायान जो है मूर्ति पूजा से संबंधित नहीं है। क्लियर? तो आपसे पूछेगा हीनयान महायान जो बटा था वो बताइए किसके शासनकाल में बटा था? कनिष्क के शासनकाल में। कौन सा वंश था? कौन सा वंश? तो कुषाण वंश। चलिए आगे बात करते हैं, 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नव बौद्धवाद का प्रतिपादक कौन है? बताइए। नव बोला जाता है, नभ नहीं, नव। नव बौद्धवाद का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर हैं। कौन है? अंबेडकर हैं। अब चलिए अंबेडकर हैं भाई तो पढ़ते हैं। तो देखिए 14 अक्टूबर 1956 के दिन, 14 अक्टूबर 1956 के दिन था, भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं 5 लाख से अधिक अनुयायी थे जो कि बौद्ध धर्म की जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे और बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कौन? भीमराव अंबेडकर। ये हुआ था कि कौन ऐसा राजनेता है जो कि बौद्ध धर्म को बाद में अपना लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर अपना लिए थे। ऐसे ऑप्शन देगा आपको, पूछ चुका है, याद रखिएगा। अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ जो है 1956 की बौद्ध क्रांति जो आज भी सक्रिय है। तो अंबेडकर के नेतृत्व में जो 1956 में जो ये घटना हुआ था, मतलब ये शुरू हुआ था,
बौद्ध की एक क्रांति हुई थी। बौद्ध के लिए मतलब बौद्ध की शिक्षा की एक क्रांति हुआ था, जो कि अम्बेडकर जी बढ़ावा दिए थे, जो आज भी सक्रिय, आज भी चल रहा है, अपना रहे हैं लोग। वर्ष 1956 के सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह के बाद से अब तक के धर्म परिवर्तित बौद्ध बनने वाले नव बौद्धों में अधिकांश लोग अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। ठीक है, इस संप्रदाय को ही नवयान कहा जाता है। नवयान का अर्थ होता है नया मार्ग। क्या होता है? नया मार्ग। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अंबेडकर जी जो हैं बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किए थे, दीक्षा भी दिए थे लोगों को। दीक्षा दिए थे इसलिए कहा जाता है कि 1956 को बौद्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है कि बौद्ध क्रांति जो बने हैं 1956 की क्रांति के बाद देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा बने थे अनुसूचित जनजाति के लोग बने थे, जो कि अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। और इस संप्रदाय को ही नवयान कहा जाता है, जो कि नया मार्ग कहलाता है, ये ध्यान रखना है। जिसे नव आप ऊपर पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे? नव बौद्धवाद। नव बौद्धवाद कहिए या नव यान कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नई दिशा की बात करता है, नए मार्ग की बात करता है। देखिए 17वां प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार करना है तो कीजिए, उपरोक्त में से सही सम्मिलित करना है। तो अब बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि आपका जो है परिव्राजक जो है परित्याग और भ्रमणकारी थे। क्या ये सही है? तो एकदम सही है। भ्रमणकारी को कहा जाता है, परित्यागक को कहा जाता है श्रमण। श्रमण का मतलब उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था श्रमण। उपासक का मतलब होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी को कहते हैं। तो साधारण अनुगामी को ही उपासक कहा जाता है, जो कि एकदम सही था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ठीक है, 1 और 3 जो है आपका सही है। चलिए हम ऊपर पढ़ लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। तो देखिए शाब्दिक अर्थ क्या है? परिव्राजक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमणशील तपस्वी, जो कि भ्रमणशील तपस्वी को कहते हैं। तो परिव्राजक वही हुए जो कि भ्रमणशील तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, घूम घूम कर जाते हैं, भिक्षा लेते हैं। इसको भी जोड़ सकते हैं आप। श्रमण शब्द का प्राचीन जो है भारत के तपस्वियों और त्यागियों को संदर्भित करता है। साथ ही संघ के बाहर गृह स्थल जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले साधारण अनुयायी को कहा जाता है, उपासक कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। आगे बात करते हैं। 18वां प्रश्न है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? बताइएगा। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए गंधार शैली से होता है। क्या होता है? गंधार शैली से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे प्राचीन जो प्रतिमा है वो गंधार शैली कहलाती है। इसमें प्रतिमा बनाई गई है गंधार शैली के रूप में, याद रखें निर्मित हुआ है। गंधार शैली की उत्पत्ति जो है गंधार क्षेत्र में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। बुद्ध की जो प्रतिमा बनी थी, और गंधार जो शैली है वो भारतीय और यूनानी कलात्मक परंपराओं का जो है मिश्रण है। भारतीय कला भी है और यूनानी जो कलात्मक है उसका मिश्रण बनाया गया है गंधार शैली में। ठीक है, जो प्रतिमा बनाई गई है बुद्ध का, यह प्रतिमा जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है मानव रूप में बुद्ध का कहिए या बुद्ध की सबसे पहले ज्ञात प्रतिमा है। ठीक है, और ज्ञात प्रतिमा का यह प्रतिनिधित्व करता है, बुद्ध का सबसे पहले ज्ञात प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करेगा। वसुधिमग्ग के रचयिता कौन है? तो बताइएगा बुद्ध घोष बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं। मैंने बोला कि आप अपने ढंग से उच्चारण लीजिएगा, आप इसका मतलब एक गलत अर्थ नहीं लीजिएगा। आप किस तरह से उच्चारण करते हैं आप करिएगा, हम अपने ढंग से उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। तोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे शब्द उच्चारण करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम इसे पढ़ेंगे विशुद्धि मग। ठीक है, विशुद्धि मग। विशुद्धि मार्ग मतलब होता है शुद्धि मार्ग। शुद्धि मार्ग मतलब शुद्ध मार्ग, अच्छे साफ सुथरे मार्ग को अपनाइए, यही कहने का मतलब है। और याद रखिएगा एक है थेरवाद। तो थेरवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मॉक टेस्ट अगर 1 दिए होंगे मेरा बीपीएससी का, तो उसमें ये शब्द आया था, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो विशुद्धि मग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर आधारित महान ग्रंथ है। तो थेरवाद भी क्या है? बौद्ध सिद्धांत का जो है महान ग्रंथ माना जाता है। अविशुद्धि मग जो है ये भी जो है बौद्ध सिद्धांत का महान ग्रंथ है। और ये महान ग्रंथ जो 2 हैं वो लिखने वाले और कोई नहीं, बुद्ध घोष ने जो है लिखे थे। कब लिखे थे? तो 430 ईस्वी 430 ईस्वी, याद रखिएगा। और कहाँ? तो श्रीलंका में लिखा था। तो श्रीलंका में लिखे थे कौन? बुद्ध घोष जी।
जिसे थेरवाद कहते हैं, विशुद्धि मग कहते हैं। और ये दो महान ग्रंथ हैं, किससे संबंधित है? बौद्ध सिद्धांत से संबंध रखता है। तो 430 ईस्वी में लिखे थे बुद्धघोष। क्लियर? कहाँ लिखे थे? श्रीलंका में। अब बात करते हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन जो हैं एक विद्वान और दार्शनिक थे। नागार्जुन जो थे क्या थे? विद्वान थे, दार्शनिक थे। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण जो है महायान बौद्ध विचारकों में से एक माना जाता है। तो नागार्जुन को जो है ये आगे तो महायान से संबंधित हैं, महायान से जुड़े हुए हैं, में ये माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन? नागार्जुन जी, ये आप जानते हैं। अब देखिए, पद्म संभव एक पौराणिक जो है भारतीय बौद्ध रहस्यवादी थे। तो आपसे पूछेगा पद्म संभव जो थे वो क्या थे? तो एक पौराणिक जो हैं, पौराणिक मतलब बहुत पुराने समय की बात हो रही है, पौराणिक भारतीय बौद्ध रहस्यवादी थे। कौन थे? भारतीय बौद्ध रहस्यवादी थे पद्म संभव, जिन्होंने तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। कौन किए थे? आपको पद्म संभव जी किए थे, जो कि कहाँ किए थे? तिब्बत में किए थे। पद्म संभव क्या थे? पौराणिक भारतीय बौद्धिक रहस्यवादी थे। पद्म संभव जी उन्होंने जो है तिब्बत में मतलब तिब्बत में पहला बौद्ध मठ जो है स्थापित करने का जो है श्रेय जो है प्राप्त किए हुए हैं। मतलब पद्म संभव जो हैं तिब्बत में पहला बौद्ध मठ स्थापित किए थे। वसुबंधु जो हैं, वसुबंधु का नाम सुने होंगे। वसुबंधु एक प्रमुख बौद्ध शिक्षक थे। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो वसुबंधु अगर आ जाए तो एक प्रमुख जो है बौद्ध शिक्षक थे, टीचर थे, ठीक है। भारत में महायान बौद्ध, याद रखिएगा, भारत में महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण जो है विभूतियों में से एक थे। कौन? वसुबंधु जी। मतलब धर्म का विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। तो जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो आप बताइए। आप तो ये जानते हैं पारसनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे, लेकिन संबंध बताइए कहां से थे? तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी से संबंध रखते थे, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आपसे पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पारसनाथ जी हैं, जो कि वाराणसी के राजा अश्वंत सेन और रानी बामा के पुत्र थे, ठीक है। तो पारसनाथ के कितवें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के? तो 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। कहां से संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित थे, पारसनाथ से संबंधित थे। वाराणसी के कौन राजा के पुत्र थे? अश्वंत सेन के पुत्र थे। और पारसनाथ की माँ का नाम क्या था? बामा, याद रखिएगा। और रानी बामा के पुत्र थे पारसनाथ, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये भी पारसनाथ के पिता का नाम अश्वंत सेन और माता का नाम बामा, ठीक है। उन्होंने सम्मेद शिखर, ठीक है, पारसनाथ जो हैं सम्मेद शिखर का निवारण मतलब ज्ञान प्राप्त किए थे। अब पूर्ण ज्ञान प्राप्त जो है बताइए, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति जो है उसे क्या कहा जाता था? अभी जस्ट हम पूछे थे ऊपर, आप बताइएगा जरूर। वह लगभग जो है 800 ईसा पूर्व वाराणसी में रहते थे, और पारसनाथ जो है 23वें जो है जैन तीर्थंकर थे, आप जानते हैं। 21वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। सम्मेद शिखर जो है वसुपूज्य है, ये गलत है। अब एक चीज जान लीजिए, सवाल क्या पूछता है? वसुपूज्य जो हैं वो जैन धर्म के कितवें तीर्थंकर थे? 12वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, 12वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये हो गया क्लियर। और सवाल पूछता है कि वसुपूज्य स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? चंपापुरी में हुआ था। चंपापुरी के कहाँ हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश में, याद रखिएगा, इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। कब हुआ था? फाल्गुनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। कौन से नक्षत्र में? सप्तविशा नक्षत्र में हुआ था। क्लियर हो गया। इसका अगर प्रतीक चिन्ह पूछे, वसुपूज्य का प्रतीक चिन्ह पूछे, तो आप बताइएगा भैंस। क्या बताइएगा? भैंसा। वसुपूज्य ने फल्गुनी अमावस तिथि को चंपापुरी में ही दीक्षा प्राप्त किए थे। कहाँ किए थे? चंपापुरी में दीक्षा प्राप्त किए थे, और चंपापुरी में ही निवारण प्राप्त भी किए थे, मतलब ज्ञान प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे अगर चंपापुरी अगर रहता चंपापुरी, तो ये सही होता, क्योंकि जन्मे हैं, ज्ञान भी प्राप्त यहीं किए थे। क्लियर हो गए।
लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि बसु पूज्य जी का आएगा तो अमावस्या, अमावस्या के तिथि को याद रखिएगा, ठीक है? अमावस्या की तिथि को याद रखेंगे। जन्मे कब थे? तो याद रखिएगा कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को। याद रखिएगा कौन से नक्षत्र? शतभिषा नक्षत्र में। कौन से? फाल्गुनी माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ था। कौन से वंश से संबंध रखते थे? तो इक्ष्वाकुक वंश से संबंध रखते थे। कितने तीर्थंकर थे? 12वें तीर्थंकर थे। 22वें प्रश्न की बात करते हैं, त्रिरत्न या तीन रत्न, त्रिरत्न कहिए या तीन रत्न कहिए, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अब चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिरत्न एक संस्कृत शब्द है। त्रिरत्न जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन रत्न। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है तीन रत्न। जैन धर्म के तीन रत्न हैं जिसे रत्न त्रय भी कहा जाता है, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैसे सम्यक जो है आपको ऊपर पढ़े थे जो कि 8 था, अष्टगामी मार्ग जो आप पढ़े थे बुद्ध से, वो 8 मार्ग दिए थे, 8 तत्व से संबंधित था। उसी तरह यहाँ पे तीन रत्न के रूप में जाना जाता है जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण भी कहा जाता है, जो कि रूप में मानते हैं। क्लियर हो गए? इसमें से किसी का भी अन्य दो के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता है। मतलब इनमें से किसी का भी जो अन्य दो जो आप देख रहे हैं अलग अस्तित्व नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तीनों आवश्यक हैं। तो अगर आध्यात्मिक मुक्ति अगर चाहते हैं तो आपको ये तीनों आवश्यक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान। अगर बात करते हैं 23वां प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो बता सकते हैं दो ही तो हुआ है जैन धर्म, जैन संगीति हुआ है जिसमें से आपको जैन परिषद का आयोजन पूछ रहा है। तो पहला बताइएगा पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, तो हम बताएंगे बाद में। आगे तो सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन जो है परिषद का आयोजन हुआ? तो पाटलिपुत्रा, जो कि हम बताए प्रथम बोला जाता है, 2 हुआ था, एक और कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं तो चलिए इसमें पढ़ा देते हैं। तो देख लीजिए प्रथम जैन परिषद का आयोजन जो है पाटलिपुत्रा में किया गया था। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसका प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो बताइएगा कौन शासक था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ये जरूर ध्यान रखना है। तो प्रथम जैन परिषद जो है किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। कौन से वंश? मौर्य वंश के समय हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में यह आयोजन हुआ था, ये जान लीजिए। यह 300 ईसा पूर्व में आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 300 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, जिसका अध्यक्ष अगर पूछे तो स्थूल भद्र थे, याद रखना है। राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। स्थान पूछे तो पाटलिपुत्रा, टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, दूसरा जैन परिषद अगर पूछे, एक मिनट बढ़िया से कर देता हूं। दूसरा जैन परिषद अगर पूछे आपसे आयोजन कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? बल्लभी में हुआ था, बल्लभी में किया गया था। और जिसका अध्यक्ष अगर पूछे तो याद रखिएगा क्षमा शर्मन ने किया था। तो क्षमा शर्मन कौन थे? अध्यक्ष थे दूसरे जैन परिषद के। 512 ईस्वी की बात करते हैं। और स्थान पूछे तो बल्लभी पूछे, इसमें राजा का नाम नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखना है। चलिए 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो कथन ए, कथन 2 ऐसे दिया हुआ है। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता जो है नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कुट को अपना जो है उत्तर चुनिए। तो अपना उत्तर इसमें चुन के बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत बात है। ठीक है, ये एक गलत है, किंतु आज सही है, आत्मा की सत्ता नहीं होती, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब कैसे? तो चलिए जान लेते हैं। तो आप ऊपर पढ़ चुके थे, ये शब्द आप पढ़े होंगे, प्रत्यय, प्रत्यय सम्मु उत्पाद, सम्मु उत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ठीक है, तो प्रत्यय सम्मु उत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार माना जाता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों को या वेदों की जो है अपौरुषेयता, अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। कौन? बौद्ध जो उपदेश था, बौद्ध या बौद्ध धर्म जो कहिए, जो कह सकते हैं आप, ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा जो प्रतिपादित वेदों के अपशौर्यता कहिए, अपशौर्यता कहिए या आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने नहीं स्वीकार किया था। ये सही बात है, नहीं स्वीकारे थे। परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को
मानते थे। मतलब देखिए आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ठीक है? वो नहीं मानते थे, अस्वीकार किए थे। लेकिन पुनर्जन्म या कर्म के सिद्धांत को मानते हैं बौद्ध धर्म के लोग। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उनके अनुसार जीवन जो है विभिन्न अवस्थाओं, ये भी जान लीजिए, जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। तो ये देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्यमान थे? समान रूप से विद्यमान थे या समान रूप में विद्यमान थे? बताइए क्या होंगे? दोनों मैंने आपको बता दिया हर ढंग से कि सवाल कैसे बनते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा तप और भोग का अति का परिहार है, तो एकदम गलत है, दोनों नहीं मानते थे, तो ये गलत है। वेदों का प्रामाणिकता एकदम सही है, ये मानते थे भाई, ये सही है। कर्मकांडों का फलवत्ता का निषेध करना एकदम निषेध, मतलब मानते नहीं थे, ये भी आप समझिए सही है। तो 2 और 3 तो एकदम सही है, तो ये गलत हो गया जिसमें ये है, तो बी आंसर होगा और क्या होगा। और चौथा, प्राणियों की हिंसा का निषेध करना, अहिंसा को अपनाने के लिए बोलते थे, तो ये तीनों जो है बोलते थे, लेकिन पहला नहीं है, पहला तो संबंधी नहीं है, तो याद रखिएगा बी सही है। सही पूछ रहा था। अब इसके बारे में जान लीजिए। तो याद रखिएगा तप मतलब आत्म दमन और भोग की जो है अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध में ही किया गया था। तो मध्यम मार्ग की अगर बात करेगा तो सिर्फ ये बौद्ध धर्म में बात कही गई, जैन नहीं। तो ये दोनों अलग-अलग थे इस चीज में, तो ध्यान रखना है। जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में मध्यम मार्ग को नहीं अपनाया है, तप को नहीं माना गया है, ये जानिए, मतलब तप को माना गया है लेकिन बहुत कठिन है वो। तो दोनों अलग-अलग है, मध्यम मार्ग को सिर्फ ये अपनाया है। तो अगर आप पूछे तो मध्यम मार्ग को सिर्फ बौद्ध अपनाए हैं, जैन धर्म नहीं अपनाया है, बस इतना जान लीजिए। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध किया है, तो दोनों ने किया है, बौद्ध और जैन दोनों ने किया है। प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है, तो ये भी सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये जैन धर्म का वीडियो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका 5वां अध्याय है, 1 मिनट के देख के मैं बता ही देता हूँ, जो कि मैं बनाऊंगा। तो महाजनपद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीपीएससी वालों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, और सब लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।